ओके, सो जैसे मैं बोल रही थी, आप लोग लीड जनरेशन के लिए सिर्फ फेसबुक पे डिपेंड होके नहीं रह सकते हो, बिकॉज कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि इस बिजनेस का पोटेंशियल अब चारों तरफ फैल रहा है। ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया काफी लोग अभी भी नहीं जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है और इसका पावर क्या है। बट धीरे धीरे ये चीजें बढ़ रही हैं और काफी तेजी से बढ़ रही हैं, तो कंपटीशन लेवल आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो इस केस में आपके पास एक से ज्यादा सोर्स होने चाहिए लीड जनरेशन के। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसका यूज करके आप लोग लीड जनरेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क वाला फॉर्मूला हमें हमेशा लेके चलना है आज की डेट में। राइट, अग्री करते हैं आप लोग? सो इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया में ये सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूथ है ना, वो आज की डेट में इंस्टाग्राम को यूज कर रहा है। एंड आप सबकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि यूथ में इंडिया नंबर 1 पे आता है। इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है। सो यूथ किसी भी कंट्री का, बोलते हैं ना, नक्शा पलट सकती है अगर वो सही डायरेक्शन में जा रही है। सो आज की डेट में यूथ ने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है जीडीपी में, एंड कर भी रही है। सो लीड जनरेशन के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पे आपको मैक्सिमम और क्वालिटी लीड्स मिल सकती है, बट आपको वहां पे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। इंस्टाग्राम में दो तरीके से आप लोग लीड जनरेट करते हैं। पहला तो ऑर्गेनिकली, जिसमें आपका हार्डवर्क ज्यादा होता है। दूसरा है इनऑर्गेनिकली। ठीक है, वो दोनों ही चीज मैं आज आपको इस वेबिनार में बताने वाली हूँ। ठीक है, ऑर्गेनिक तरीके से आप कैसे लीड जनरेशन करते हैं वो सबको पता है, बट उससे पहले जो बेसिक चीजें करना वो बहुत जरूरी है, जो मैं पहले के सेशन में आप सब लोगों को बता चुकी हूँ। काफी बार सेशन हो चुके हैं, 5 से 6 बार आई गेस। एंड उसमें आपको बेसिक चीजें बताई गई हैं। वो बेसिक ट्रेनिंग लिए बिना आप आगे प्रोसेस नहीं कर सकते हो लीड जनरेशन के लिए, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम। ओके, तो पहले के जिन्होंने सेशन मिस किए हैं वो जरूर देखें, अटेंड करें, एंड वो सारी चीजें आप कर लो। उसके बाद जो आज मैं बताने वाली हूँ वो चीजें आपको करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले पेन पेपर ले लीजिए जो नए लोग आए हैं इस वेबिनार में, क्योंकि ये चीजें आपको लिखना बहुत जरूरी है। हरिओम भाविका जी, राधे राधे। ओके, ठीक है, पेन पेपर ले लिया होगा आई होप आप सब लोगों ने। सो मैं बात कर रही थी ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली ग्रो करने की इस प्लेटफॉर्म पे। राइट, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। मैंने ये सेशन में रिकॉर्ड कर रही हूँ, बाद में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। सो फिर भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग सेशन की रिकॉर्डिंग पे ही डिपेंड रहे। वेबिनार में आए हैं तो अपना टाइम यहाँ पे, फोकस यहाँ पे रखिए। एंड आफ्टर वेबिनार आप लोग वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट जरूर करें, ताकि आपके माइंड से कोई भी चीज मिस ना हो। ठीक है, सो चलते हैं डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे। वेट अ मिनट गाइस। इंस्टाग्राम पे सबसे पहले जैसे सबने फेसबुक पे प्रोफाइल बना के रखा हुआ है, राइट? सो आपको यहाँ पे भी प्रोफाइल बना के रखनी पड़ेगी, 3 4 5। ठीक है, इतनी प्रोफाइल आपको बनानी है अगर आपको जल्दी जल्दी लीड जनरेशन करना है। और इस चीज को आप जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा है, बिकॉज ऑफ कंपटीशन लेवल, दैट्स इट। तो आपको क्वालिटी लीड्स निकालनी है, राइट? तो अब वो चीजें अगर आप 2 3 जगह से करोगे, एक आईडी से अगर आप लीड जनरेशन कर रहे हो एंड प्लस 3 आईडी से कर रहे हो, तो डिफरेंस आपको पता है क्या होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही होगा। तो 2 तरीके से आपको करना है। ऑर्गेनिक में आता है, ऑर्गेनिक आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम इन्वेस्टमेंट होता है आपका ज्यादा। उसमें आपको पूरे दिन में 1 से 2 घंटे निकालने ही पड़ेंगे इंस्टाग्राम के लिए। आपको रेगुलर एक पोस्टिंग या एक रील डालनी ही डालनी, और स्टेटस आपको डेली बेसिस पे अपडेट करना है। ये सब लोग लिख लो, ये पॉइंट आपको डेली बेसिस पे करना ही करना है। चाहे कुछ भी मोटिवेशनल डालो, आप खुद का टेस्टिमोनी डालो, कुछ भी मोटिवेशन लिख के डालो,
एनीथिंग, बट आपको डालना है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर आपसे रिलेटेड हो। ये दो चीजों के अलावा अलग से कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक तरीके से रीच होता है। एंड हैशटैग का यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टाग्राम में। जब जो भी आप पोस्ट कर रहे हो, रील बना रहे हो, सो उसके नीचे आपको अपने पोस्ट से रिलेटेड हैशटैग डालने हैं। हर एक पोस्ट में आपको 30 हैशटैग यूज करने हैं। तो ये ऑर्गेनिक तरीके से आप ये लीड जनरेशन करते हैं। अब जब आपके पास लीड्स आती हैं, ठीक है, तो दो तरह की लीड आती हैं आपके पास। पहले जो कुछ लीड आती हैं वो आपके प्रोफाइल को देख के अट्रैक्ट होती हैं एंड वो आपके साथ रहती हैं। कुछ लोग क्या होते हैं कि तुरंत आते हैं, फॉलो करते हैं एंड उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो आपको अनफॉलो कर देते हैं। तो वो जो ऑडियंस होती है, वो लीड होती है, वो उन पे आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो आपके काम की लीड नहीं है। वो सिर्फ रैंडमली आते हैं, आपकी प्रोफाइल चेकआउट करते हैं एंड फिर चले जाते हैं, ठीक है। टाइम पास टाइप आप बोल सकते हैं। बट जो लीड आपकी प्रोफाइल को देख के आ रही है, जिनका मोटिव भी वो है जो आपका टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, जैसे आप वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, इनकम आप अर्न कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो वो अगर आपको फॉलो कर रहे हैं तो वो आपकी क्वालिटी लीड होती है, आपकी टारगेटेड ऑडियंस होती है। तो आप उनको पर्सनली डीएम कर सकते हैं। तो डेली आपको लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। जैसे आप सर्च करते हो ना फेसबुक पे, मॉम्स ग्रुप हो गए या कुकिंग ग्रुप हो गए, कॉस्मेटिक ग्रुप हो गए, तो आप लोग की टारगेट ऑडियंस क्या होती है? फीमेल होती है, राइट। तो आप फीमेल से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में आता है वो फेसबुक पे लिख के सर्च करते हो, लहंगा, कुर्ती, ब्लाउज, बहुत सारी चीजें हो गई, राइट। कुछ सीरियल्स भी होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि ये आपकी टारगेट ऑडियंस है, इसलिए आप ये सारे सर्च बार में डाल के आप ये सर्च करते हैं एंड देन वो ग्रुप ज्वाइन करते हैं, वहां से आपको लीड जनरेशन होता है। तो यहाँ पे भी आपको उसी तरह से सर्च करना है। लाइक आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? हाउस वाइफ, ठीक है, होम मेकर हो सकती हैं, मॉम करके आप टाइप कर सकते हो, स्टूडेंट्स हो गए, जॉब पर्सन हो गए। तो ये आपके सर्चिंग टूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको लिस्ट बना के रखनी है पहले तो कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, फिर वो आप डेली डेली सर्च कर सकते हो। 1 घंटा आपको डेली निकालना है एंड वो सर्च कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये सर्च बार दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे हम लिखते हैं हाउस वाइफ, पहले लिख, स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं, चलो। आपके आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है वो आप देख के सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो सबका अलग अलग प्रेफरेंसेस होता है। तो जैसे ही आप स्टूडेंट लिखते हो तो यहाँ पे टॉप ये सारे स्टूडेंट्स ही हैं जिन्होंने अपने अपने, किसी ने रील बनाए हैं, ठीक है, स्टूडेंट से रिलेटेड है। तो ये सारी प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगी। अब आप देख सकते हो कि आपको इनमें से कौन सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि लिखा हुआ है अकाउंट। जब आप अकाउंट पे क्लिक करोगे तो स्टूडेंट्स के सारे अकाउंट्स आ जाएंगे, ठीक है, उनसे रिलेटेड ग्रुप भी आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे जाके पहले तो आप देख लो कि कौन सा आपको लग रहा है कि ज्वाइन करवा सकते हो। आप अपने कंट्री वाइज भी देख सकते हो, ठीक है, कंट्री वाइज ही देखना है, इंडिया से बाहर के लोगों को देखना नहीं है। तो ये प्रोफाइल आपको ओपन करके देखनी पड़ेगी, लाइक एंड इसको आप देख सकते हो। इनकी पोस्ट देखिए, इनकी प्रोफाइल, जैसे आपके प्रोफाइल पे लीड आती है तो वो आपका प्रोफाइल चेकआउट करती है। वैसे आपको भी जो टारगेट ऑडियंस है उसको सर्च करके उनकी प्रोफाइल देखना है। अगर आपको लग रहा है कि वहां पे ऐसा कुछ है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, या आप उन्हें प्रेजेंट कर सकते हैं अपना प्लान, ठीक है, कनेक्ट कर सकते हैं, या वो इजीली कनेक्ट हो जाएंगे, इस चीज को समझेंगे, ठीक है। तो उस तरह से आप ओपन कर करके आप देख सकते हो। एंड पर डे आपको 10 लोगों को डीएम करना है। जैसे फेसबुक पे टाइमिंग है 10 पोस्टिंग सुबह, 10 पोस्टिंग दोपहर को एंड 10 इवनिंग में, ठीक है। तो टोटल 30 पोस्टिंग पर डे आप फेसबुक पे करते हो तो 30 डीएम करना है आपको इंस्टाग्राम पे। 10 डीएम आप करोगे मॉर्निंग में एंड 10 से ज्यादा नहीं करना है, वरना आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है, ठीक है।
तो ये गलती बिल्कुल मत करना। 10 लोगों को आपको मॉर्निंग में डीएम करना है, 10 को आफ्टरनून में एंड 10 को इवनिंग में, ये भी आप लोग लिख लीजिए। एंड आप ऐसे भी कर सकते हो, 10 अगर आपकी पहली टारगेट ऑडियंस है मॉम, ठीक है, मदर्स, हाउसवाइफ, तो 10 आप हाउसवाइफ को मॉर्निंग में कर लीजिए। दोपहर में आप ऐसा कर सकते हो कि स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट को कर सकते हो। फिर शाम को आप ऐसा कर सकते हो, 10 बिजनेस पर्सन जो मॉमपेन्योर होती हैं, काफी बिजनेस भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बट देख लेना खुद की कंपनी के लोग नहीं होने चाहिए, अदर लोगों को देखना है, तो वो आपको अकाउंट ओपन करने के बाद ही पता चलेगा जब आप उनका पर्सनल अकाउंट चेकआउट करोगे, ठीक है। या फिर आप 10 जॉब पर्सन को, तो इस तरह आप रोटेशन में चल सकते हो, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, माइंड में क्लैरिटी रहेगी कि हमें किस ऑडियंस को टारगेट करना है। तो ऐसे आप सारी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो टाइम डिसाइड कर लीजिए, वो आपके हाथ में है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। अकाउंट में जाके स्टूडेंट लिखोगे तो आपको काफी सारे आ जाएंगे, वो आपको ओपन करना पड़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे कोरिया वोरिया मत चले जाना, इंडिया के ही ग्रुप सर्च करने हैं आपको, ठीक है। अब कॉमर्स स्टूडेंट हम ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो 52K फॉलोअर्स है ना, इन पे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको काफी सारे लोग दिख रहे हैं। ये इनमें से जो स्टूडेंट लग रहे हैं ना, उनकी प्रोफाइल भी आप देख सकते हो, जो आपको डिसेंट पर्सन लग रहे हैं उनको आप डायरेक्टली, जैसे नेहा चौहान है, ठीक है, इनको हम ओपन कर लेते हैं। अब इनका ये जो अकाउंट है वो प्राइवेट है, तो प्राइवेट अकाउंट को आप, आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो अकाउंट आपके किसी काम का नहीं है, तो उसे छोड़ देना है। फिर दूसरा देखिए, इनको चेक करते हैं, इनका भी प्राइवेट है। लड़कियों का काफी प्राइवेट ही होता है, सबका नहीं, बट प्राइवेट अकाउंट पे आपको नहीं जाना है, जिनका अकाउंट पब्लिक है आपको उनसे ही कनेक्ट करना है, ठीक है। या मोस्ट ऑफ प्राइवेट ही है, ये आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं जो ऑर्गेनिक तरीका, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट यहाँ पे आपको जो लीड मिलेंगी वो क्वालिटी लीड मिल सकती है। डेली अगर आप 30 लोगों को डीएम कर रहे हैं, तो डीएम मतलब मैसेज कर रहे हैं पर्सनल में, तो वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब इनको ओपन, जितने भी सिलेक्ट किए हैं सबके प्राइवेट ही अकाउंट है। ओके, पब्लिक कोई मिल नहीं रहा है यहाँ पे अभी फिलहाल मुझे, क्योंकि मैं गर्ल्स को ही देख रही हूँ, बॉयज के तो पब्लिक ही होते हैं, उनको प्राइवेसी की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ये एक पब्लिक अकाउंट मिला है, आप देख सकते हैं, बट आई गेस ये इंडिया के बाहर की है, ठीक है। बट आप चेकआउट कर लेना, ये आपको टाइम लगेगा, मैं इस वेबिनार में ज्यादा टाइम नहीं ले सकती। तो जब आप इस तरह से प्रोफाइल ओपन करोगे ना, तो इनको आपको मैसेज करना है, मैसेज पे क्लिक करिए आप, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट है, तो आपको स्टूडेंट की तरह से मैसेज करना है, ठीक है। आपकी टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट है, तो अगर आप, आपके पास हाउस वाइफ आ रही है, तो आप उनको स्टूडेंट की तरह नहीं ट्रीट कर सकते हो। सेम अगर आप स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, तो आप वाइफ, जो हाउस वाइफ के लिए कॉन्वर्सेशन यूज करते हैं या जो लाइंस यूज करते हैं, वो आपको स्टूडेंट्स के साथ नहीं करनी है, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ लिख सकते हो हेलो, जो उनका नाम है वो भी नाम से भी आप मेंशन कर सकते हो, बट इनका नाम मुझे आरजू, ओके, हेलो आरजू, गुड इवनिंग। एंड यहाँ पे आप उन्हें पहले अप्रिशिएट कर सकते हो, क्योंकि अप्रिसिएशन सबको पसंद आता है, आप बोल सकते हो कुछ अच्छा सा, ठीक है। जैसे मैंने आपकी प्रोफाइल चेक की एंड मुझे काफी अच्छी लगी आपकी प्रोफाइल, सो मैं आपके साथ कुछ बिजनेस प्लान शेयर करना चाहती हूँ। सो इस टाइप का मैसेज बना के आप स्टूडेंट को सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपसे रिलेट कर पाएंगे। जब आप एक मैसेज सेंड कर देते हो ना, उसके बाद आपको एक वॉइस नोट सेंड करना कंपलसरी है, क्योंकि मैसेज से लोग इतना इजी कनेक्ट नहीं होते, क्योंकि उसका बहुत ही बड़ा सा रीजन है। आप सबको पता है कि सोशल मीडिया में फेक अकाउंट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, हर पर्सन के फेक अकाउंट्स मिल जाएंगे आपको, तो एक ट्रस्ट इशू होता है, इस वजह से लोग आपको रिप्लाई नहीं करते। बट अगर आप वॉइस नोट डालते हैं,
तो उससे आपका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव रहता है और रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप मैसेज करेंगे 10 लोगों को। एक टाइम आप डिसाइड कर लीजिए, जब आप फेसबुक पोस्टिंग करते हैं उसी टाइम इंस्टाग्राम पे आके आपको 10 लोगों को डीएम करना है। ठीक है, 10 से ज्यादा नहीं करना है, गिन के करिएगा। अगर अकाउंट ब्लॉक हो गया तो फिर कुछ टाइम के लिए ब्लॉक रहेगा, इसलिए मैंने बोला है 2 से 3 अकाउंट आप लोग आज की डेट में बना लो। क्लियर? एक तो ये तरीका होता है लीड जनरेशन का, इस तरह से आप क्वालिटी लीड्स को टारगेट कर सकते हो। दूसरा, आई होप आप पॉइंट्स नोट आउट कर रहे हो। ठीक है, दूसरा आप इस तरह से कर सकते हो, जैसे फेसबुक पे आप ग्रुप सर्च कर सकते हो। वैसे यहाँ पे भी बहुत सारी अदर नेटवर्किंग कंपनीज हैं, तो उनके नाम से भी आप लीड जनरेशन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, मोदी केयर या वेस्टीज, जितने भी कंपनी का आपको नाम पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपकी टारगेट ऑडियंस ही होती है, क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग से ही बिलोंग करती है। तो यहाँ पे आपको कुछ नेटवर्कर्स भी मिल जाएंगे। सेम आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो फॉलोअर्स हैं इस पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे लोग मोदी केयर से कनेक्टेड हैं, तो आप इनको पर्सनली डीएम कर सकते हो जो भी आपको दिख रहा है। बट मेक श्योर आप प्राइवेट अकाउंट पे नहीं जाना है, पर्सनल अकाउंट पे, सॉरी, पब्लिक अकाउंट पे जाना है। ओके, सो जैसे ये सीनू जैन, इन पे क्लिक करते हैं। आज तो सारे प्राइवेट ही मिल रहे हैं। एंड 72.4 के अदर्स, अभी ये ओपन नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप इस सब लोग, मैं अभी कोई भी अकाउंट खोल, देखो मेल्स के आपको हम हमेशा ओपन ही मिलेंगे, तो आप इनको डायरेक्टली डीएम करना और नेटवर्कर की तरह बात करना, क्योंकि ये नेटवर्कर एमएलएम से रिलेटेड है, तो नेटवर्कर ही हुए तो वो इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। तो एक मैसेज के बाद पहले हाय हेलो, देन थोड़ा सा अप्रिसिएशन, देन उनको आपको बताना है कि मुझे आपसे बात करनी है, एंड वॉइस नोट आप भेज सकते हो। ज्यादा नहीं, 10-20 सेकंड का वॉइस नोट होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट का रखो आप। या आपने अगर कुछ रिकॉर्डेड रखा है बिजनेस से रिलेटेड तो वो आप सेंड कर दो। ठीक है, इससे कनेक्शन बिल्डअप होता है, आपका ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो ये बहुत जरूरी है। ये एक तरीका हो गया, कंपनी के नाम से आप सर्च कर सकते हो ग्रुप, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देन आप फॉलोअर्स में जाके अपनी ऑडियंस को पिक कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है, क्लियर हुआ आपको इतना? पहले ये बताइए। अब यहाँ पे एक और चीज है, ये जो टैग लिखा हुआ है, टैग में भी जाके आप देख सकते हो कि ये आपको कुछ दिख रहे हैं। मैंने स्टूडेंट लिखा हो तो स्टूडेंट से रिलेटेड सारे आ गए। तो अगर आप इन पे किसी पे क्लिक करोगे, हम फर्स्ट पे ही क्लिक करते हैं, स्टूडेंट। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि इस अकाउंट में 21.6 मिलियन। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे सारे स्टूडेंट के ही पोस्ट है। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लग रहा है, वर्क फ्रॉम होम का, या फिर किसी ने बिजनेस से रिलेटेड कोई पोस्ट डाली या कोई स्टूडेंट से रिलेटेड पोस्ट डाली, तो वो आपको ओपन करके देखना पड़ेगा। ठीक है, पर्टिकुलर प्रोफाइल को। सॉरी गाइस, कॉल आ गया। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप लोग को? तो इस तरह से आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, टैग में भी जाके कर सकते हो आप। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक तरीके से आपको लीड जनरेशन करना है, तो यहाँ टाइम जरूर लगेगा, बट आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एंड ये आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी बहुत अमेजिंग बेनिफिट देता है इंस्टाग्राम। आपको पता है, जब आपकी ऑर्गेनिक तरीके से या इनऑर्गेनिक तरीके से लीड बढ़ती है, एंड आपका जिस तरह का प्रोफाइल मेंटेनेंस होता है, जिस तरह का कंटेंट आप यूज करते हो, उसकी वजह से आप आगे चल के आपको ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करता है। ठीक है,
आप कितना यूथ को कंट्रीब्यूट कर रहे हो या इंडिया को कंट्रीब्यूट कर रहे हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पॉजिटिव होना चाहिए। आप जो भी शेयर कर रहे हो कंटेंट, वो एक तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसका अगर आ रहा है यूथ पे या इंडिया पे या लोगों की सोच पे, माइंडसेट पे, तो आपको वो पे भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रोफाइल मेंटेन करने लगोगे तो ये काफी बेनिफिशियल होता है। सॉरी गाइस, बार बार कॉल आ रहा है बीच में। ओके, आई होप मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर होगा आप लोगों को। एंड दूसरा तरीका होता है इनऑर्गेनिक तरीके से, जिसमें आपका मनी इन्वेस्टमेंट होता है, आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, एड रन करना पड़ता है। एंड सोशल मीडिया पे जब आप एड रन करते हो तो वो इंस्टाग्राम वाले आपकी जो पोस्ट है उसे काफी जगहों पे सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। तो वहां पे जब कमेंट्स आते हैं, लाइक आते हैं, तो वो आपकी टारगेट ऑडियंस ही होती है। एंड आप उनसे मैसेज करके, कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे रिजल्ट भी अच्छा मिलता है, बट वहां पे आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आपको वर्क करना है तो आप दोनों ही तरीकों से चलो, ऑर्गेनिक तरीके से भी और इनऑर्गेनिक तरीके से भी। टाइम भी इन्वेस्टमेंट करिए बट मनी भी इन्वेस्ट करिए अगर आप कर सकते हैं तो। बट स्टार्ट आपको इनऑर्गेनिक तरीके से ही करना है, क्योंकि आपको एक आइडिया आ जाएगा, आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म किस तरह वर्क करता है, इसमें क्या क्या टूल्स है। उसके बाद आप ये चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आप सब लोगों को इतना? अब आप यहाँ पे देखिए, जो मैंने अभी बात की इन ऑर्गेनिक तरीके से, जहां पे मनी पे करना पड़ता है, तो वो जो एड रन होता है ना, वो स्पॉन्सर्ड होता है। और स्पॉन्सर्ड इस तरह से लिखा होता है, मतलब इस एड के लिए पे किया गया है। एंड आपके इंस्टाग्राम पेज पे जब भी आप स्क्रॉल करोगे तो इस तरह के बहुत सारे ऐड आ रहे हैं। बट अब ये वाला जो ऐड है, ये आपके किसी काम का नहीं है, आपके बिजनेस से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह काफी स्क्रॉल तो सब करते ही हैं सोशल मीडिया पे, तो आप स्क्रॉल करिए, आपको ऐसे बहुत सारे ऐड मिलेंगे, ठीक है। जैसे एक ये भी आ गया स्पॉन्सर्ड, तो ये भी आपके किसी काम का नहीं है। तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा। मेरे मैक्सिमम शॉपिंग साइट ही दिखेंगी, क्योंकि मैं शॉपिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, दैट्स व्हाई। चलो आप लोग देखेंगे ना, ये मैंने आइडिया आपको दे दिया है कि स्पॉन्सर्ड लिखे रहते हैं तो आपके बिजनेस से रिलेटेड होगा ना। अगर कोई जैसे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके काफी लोग बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को लेके बोलते हैं, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग को लेके बोलते हैं, ऐसा आता है मैसेज ना कि वर्कशॉप अरेंज कर रहे हैं हम लोग, अगर आप सीखना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट 1-2 घंटे का वेबिनार है, 4 घंटे का वेबिनार है। ऐसे बोलते हुए अगर आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऐसा कुछ भी ऐड दिखता है अगर आपको इंस्टाग्राम पे और उसमें लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, तो आपको क्या करना है, जैसे ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, अब यहाँ पे लाइक्स और मैसेजेस काफी ज्यादा आते हैं, ठीक है। अब इसमें दिख नहीं रहा, देखिए इस तरह से लाइक और मैसेजेस होंगे। तो अगर उस वीडियो के नीचे जितनी भी लाइक्स होगी तो वो आपकी टारगेटेड ऑडियंस होती है। जब आप उन पे क्लिक करोगे, जैसे मैं क्लिक करके दिखाती हूँ, इतने सारे लोगों ने लाइक किया है उस पोस्ट को, तो जब आपको वो वाली पोस्ट दिखेगी ना, तो उन पोस्ट में जितने लाइक है, तो मान लो अब लाखों में तो होते ही होते हैं, ठीक है, उससे कम तो होते नहीं। तो आप उनमें से भी सबको पर्सनली डीएम कर सकते हो, क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए उन्होंने वो चीजें लाइक की है या मैसेज किया है। तो आप उनकी प्रोफाइल ओपन करके उन्हें पर्सनली डीएम करके, वॉइस नोट भेज के, अप्रिसिएशन भेज के, हाय हेलो करके, कनेक्टिविटी बिठा के, देन आप उनको अपना प्लान प्रेजेंट कर सकते हो। सो ये छोटी छोटी टेक्निक्स है जिनको यूज करके आप मैसिव लीड जनरेशन कर सकते हो, क्वालिटी लीड जनरेशन कर सकते हो। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? मुझे जल्दी से आप लोग रिप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक वेबिनार में मैं सारी चीजें नहीं बताना चाहती, बिकॉज आप सब लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ये बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीका है लीड जनरेशन करने का। जहां लोग अभी भी फेसबुक पे लगे पड़े हैं, तो आप स्मार्ट वर्क के साथ अलग सोशल मीडिया को भी टारगेट कीजिए। बहुत सारे सोशल मीडिया जहां से आप लीड जनरेशन कर सकते हैं। कुछ प्रोफेशनल साइट भी है, लाइक आप सबने सुना होगा लिंक्डइन, ओएलएक्स,
सुना है ना आप लोगों ने, मार्केट प्लेस। तो यहाँ पे जाके आप लोग इजीली कर सकते हो, अगर आपको यूज करना आता है तो। लीड जनरेशन हर जगह से पॉसिबल है, वहां से आपको जॉब पर्सन, स्टूडेंट, टारगेट ऑडियंस मिल जाती है आपको लिंक्डइन वगैरह से। तो वहां से आप इन पर्सन को टारगेट करके बिजनेस में ज्वाइन करवा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले दिमाग में क्लियर रखना है, उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंगली पोस्टिंग करनी है एंड अपने अपनी लीड को आप ज्वाइन करवा सकते हैं प्लान बता के।